हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि डेली इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। आपका पहला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख संकेत क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख संकेत क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, नए पदार्थ का बनना। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट में बताते चलिएगा साथ में। आपका दूसरा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल। आपका तीसरा प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक एवं सीधा। आपका चौथा प्रश्न, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पीला रंग में। सॉरी आपका सही आंसर हो जाएगा सी, लाल रंग में। आपका पांचवां प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 कक्ष होते हैं। आपका छठा प्रश्न, विद्युत धारा का असही मात्रक क्या है? विद्युत धारा का असही मात्रक क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, एम्पियर। आपका सातवां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 18। आपका आठवां प्रश्न, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जाइलाइम ऊतक द्वारा। आपका नौवां प्रश्न, निकट दृश्य दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट दृश्य दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस द्वारा। आपका 10वां प्रश्न, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण। आपका 11वां प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, डी ऑक्सो राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आपका 12वां प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध का असही मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का असही मात्रक क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ओम। विद्युत प्रतिरोध का असही मात्रक ओम। आपका 13वां प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। आपका 14वां प्रश्न, नेफ्रॉन किस अंग की संरचनात्मक इकाई है? नेफ्रॉन किस अंग की संरचनात्मक इकाई है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, वृक्क की। आपका 15वां प्रश्न, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, निर्वात। आपका 16वां प्रश्न, क्षार का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? क्षार का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 से अधिक होता है। आपका 17वां प्रश्न, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, एक्स और वाई दोनों के मिलने से। आपका 18वां प्रश्न, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। आपका 19वां प्रश्न, मीथेन किसका मुख्य घटक है? मीथेन किसका मुख्य घटक है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक गैस।
आपका 20वां प्रश्न, पर्यावरण का मुख्य उत्पादन कौन है? पर्यावरण का प्रमुख उत्पादक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हरे पौधे। आपका 21वां प्रश्न, चुंबक के समान ध्रुव कैसे होते हैं? चुंबक के समान ध्रुव कैसे होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आपका 22वां प्रश्न, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6। आपका 23वां प्रश्न, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, रेटिना पर बनता है। आपका 24वां प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यकृत। आपका 25वां प्रश्न, ऊर्जा का सर्वोत्तम नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का सर्वोत्तम नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा। टोटल हम लोग 25 प्रश्न किए अभी तक। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न का आप लोग जवाब दे सकते थे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 26वां प्रश्न है, मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपका 27वां प्रश्न, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूरॉन। आपका 28वां प्रश्न, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सेविंग मिरर में, सेविंग मिरर में। आपका 29वां प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। आपका 30वां प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका 31वां प्रश्न, लेंस की क्षमता का असही मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का असही मात्रक क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, डायोप्टर। आपका 32वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने किया? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मोसलेन। मोसलेन ने किया। आपका 33वां प्रश्न, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्रक। आपका 34वां प्रश्न, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक। आपका 35वां प्रश्न, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लोहा का मिश्र धातु। आपका 36वां प्रश्न, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कागज। आपका 37वां प्रश्न, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्युत से। आपका 38वां प्रश्न, एथेनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एथेनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी ईंधन, विलायक, औषधि। आपका आंसर डी हो जाएगा, सभी में। आपका 39वां प्रश्न, कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिका। आपका 40वां प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है?
प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। आपका 41वां प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। आपका 42वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन होता है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्पादक। आपका 43वां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, किलोवाट घंटा। आपका 44वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना क्या है? मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, दांत का इनमेल, दांत का इनमेल। आपका 45वां प्रश्न, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आपका 46वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। आपका 47वां प्रश्न, विद्युत शक्ति का असही मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का असही मात्रक क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वाट। आपका 48वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कंपास सुई। आपका 49वां प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मीथेन। आपका 50वां प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण। आज हम टोटल 50 प्रश्न किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना प्रश्न जानते थे पहले से। और हाँ, इसी तरह का डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी परीक्षा अच्छी से तैयारी हो सके, आप अच्छी तरह याद कर सके। डेली इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।